सुंदर ये संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है। यस्मरे कुंडलीकाक्षं सवाह्याभ्यं ददातु। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। उधर जी के सब पंखा को बंद है, जो बंद हो गए। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनं हरिः शांतराजयः योसानन्दोदरस्यामो नित्यनाशनाः। ये सब लोग आगे चले बढ़ा दीजिए। भगवान गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करें। भगवान की पुष्प बना दीजिए। इधर शुरू कीजिए, आप शुरू करिए। जरा से चंदन अर्पित से हाथ करेंगे, उनके नीचे हाथ लगाएंगे। आप संकल्प लेंगे सब लोग, आप नीचे हाथ लगाओ। हाँ, जल छोड़ो। हाँ, हरि ओम विष्णु विष्णु पुराण उक्त सकल पुण्य फल प्राप्ति अर्थम दैहिक दैविक भौतिक ताप निवारण अर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य शुभ लाभ सुख शांति सिद्धि समृद्धि प्राप्ति अर्थम जन्म कुंडल्यां गोचर दशायां अशुभ ग्रह अशांतिकारक ग्रह हानिकारक ग्रह तेषां शुभ दृष्टि प्राप्ति अर्थम अनुकूलता शुभता प्राप्ति अर्थम तथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कामनया प्रतिवर्ष अष्टदश कुंडीय गीता यज्ञ तस्य तृतीय दिवसे होमादिकं अहं करिष्ये तत्र आदौ आवाहित प्रतिष्ठित सुपूजित देवी देवानां पुष्पार्पणं यथार्चनम् अहं करिष्ये। आगे से आगे बढ़ा दो भाई। गजानन भगवान की चंदन की कटोरी पावै श्री अम्मा भुर्भुवः स्वः। चावल की कटोरी दो, बस सामने रख दो। आगे बढ़ाओ, बड़े मुझे आगे बढ़ाओ। ओम भुर्भुवः स्वः अक्षतं समर्पयामि। ब्रह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तत्
यद्वैश्यः पद्याघसूत्रौ अजायत वनस्पतिदशो आगे बढ़ा दिए वनस्पतिदशो भूतं गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि भूर्भुवः स्वाहा। ओम पहले यहाँ शुरू करो, ये गणपति पीठ से शुरू करो पहले। हाँ ओम त्रयंबकं उसी में रखा था, दीपक रखा था उसी में। सहितं नमामि ओम जय जगदीश हरे जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे गुरुरावे फल पावे दुख दिन से मन का हो स्वामी दुख दिन से मन का शुभ सम अपूर्ण बजर आवे दर्शन पे तन का ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुमने शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दुर्गा प्रभु बिन और न दुर्गा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम राम परमेश्वर तुम जन हरे तुम पालन सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरताओ जय सबके प्राण प्रति धन सकलो दयालु विष विषय कृपालु जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी करो देवा श्रद्धा भक्त बढ़ाओ राधा हरे पार ब्रह्म विद्या हरे जय जगदीश हरे हो स्वामी जय जगदीश हरे हो गुरु जय जगदीश हरे जनों के संकट क्षण में दूर करे अंतरिक्षगं शेषव्यौः समवर्तत पद्याम्भो मृत्युसहस्रो द्राक्षालोकान् कल्पयन्। ऐसे लोग इलायची दीजिए। भूष्ट सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। ऐसा है और वाणी से स्वाहा का उच्चारण करना है, तभी आपका जो कार्य है, ये यज्ञ है, वो पूर्ण सफल होगा। अब ज्यादा न कह करके यज्ञ कार्य प्रारंभ किया जाता है और किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बातों में चित्त का भ्रम होता है और व्यवस्था करने वाले देखने वाले देख ही रहे हैं, पर जो प्रवचन की जरूरत नहीं है, अभी उसको कर्म रूप में उसको सफल करे, यही ध्यान रखा जाए। देवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः।
श्री भगवानुवाचेति तद्विदा स्वाहा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम स्वाहा तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यदि विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु स्वाहा ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः स्वाहा महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा स्वाहा इच्छादेशः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृति एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतं स्वाहा अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह स्वाहा इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनं स्वाहा असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व विश्रव्यविचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि स्वाहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं मज्ज्ञानं यदतोऽन्यथा स्वाहा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते स्वाहा सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति स्वाहा सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च स्वाहा बहिरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् स्वाहा अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च स्वाहा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विषयं तथा ज्ञानं ज्ञेयं जोक्तोक्तु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा संघोष्य सदसद्यो निजन्मसु स्वाहा उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषा परः स्वाहा य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सा सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते स्वाहा ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे स्वाहा अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्ये उपासते तेऽपि चाकः समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं स्वाहा प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यः पश्यत् तथात्मानमकर्तारं स पश्यति स्वाहा यदा भूत पृथग्भाव इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नागतन्ति च स्वाहा मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत स्वाहा सर्वयोनिषु कृतं रजस्तमा इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं स्वाहा तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ स्वाहा रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे संजयत्युत स्वाहा रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा स्वाहा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विदृद्धं सत्त्वमित्युत स्वाहा लोभः प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ स्वाहा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन स्वाहा यदा सत्त्वे प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते स्वाहा रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते स्वाहा कर्मणा सुखितस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसा फलं स्वाहा प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च स्वाहा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वे कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते स्वाहा श्रीभगवानुवाच स्वाहा प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति स्वाहा उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचारमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्वाहा ओम श्री परमात्मने नमः अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवानुवाच स्वाहा ऊर्ध्वमूलमधः शाखा
मस्वत्थं प्रावुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् स्वाहा अधश्चोर्ध्वं प्रसिता दुर्गन्धानि माशया स्वाहा श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते स्वाहा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा स्वाहा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं स्वाहा गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यानोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा देहमासिता समायुक्ता पचान्यं चतुर्विधं स्वामिमौ पुरुषौ लोके सरष्टाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि अनुवाच स्वाहा अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगविवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवं स्वाहा अहिंसा सत्यमक्रोधं त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं धीरचापलं स्वाहा तेज क्षमा धृति शौच भद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मविजातस्य भारतं शम्भो दर्पोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी स्वाहा आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षेदास्यान्न परां गतिं स्वाहा तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि स्वाहो रजस्तमा स्वाहा श्रीभगवानुवाच स्वाहा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च यजन्ते तामसा जनाः स्वाहा अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता स्वाहा कर्षय मां चैवान्ता शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिवेदविमं शृणु स्वाहा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनाम् आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा स्वाहा यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियं स्वाहा अफलाकाञ्चभिर्यज्ञो विदिदिष्टो ययुज्यते यस्तभ्यमेवेति मनः समादाय स सात्विका स्वाहा अविसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् तो कर सकते हैं। अंतिम गीता जी का अंतिम अध्याय है और एक सूचना है कि घी का पात्र बदल लिया जाए।
ऐसा व्यवस्थापकों का निवेदितुम त्यागस्य चाहि शीकेश पृथक केशिनिषूदन स्वाहा। श्री भगवानुवाच स्वाहा। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा स्वाहा। त्याज्यं दोषवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तपा कर्म न त्याज्यमिति चापरे स्वाहा। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता स्वाहा। यज्ञदान तपा कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां स्वाहा। एतान्यप्तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं स्वाहा। नीतस्य तु सन्न्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तिता स्वाहा। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् स्वाहा। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः स्वाहा। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया स्वाहा। नयि देहि वृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषता यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते स्वाहा। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं स्वाहा। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा स्वाहा। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तुया पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति स्वाहा। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा पिशायिमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते स्वाहा। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह स्वाहा। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदता प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि स्वाहा। सर्वभूतेषु येनैकं भावमाप्यमीक्षते सविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं स्वाहा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं स्वाहा।
यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सत्यमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहितं स्वाहा नीतं संगरहित मरागद्वेषिता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते स्वाहा यस्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहितं स्वाहा अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते स्वाहा मुक्त संगोदहं वादी नित्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते स्वाहा रागी कर्म फल प्रेचुर्लुब्ध यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मना न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्षत्रिविषां शूद्राणां च परं तप कर्माणि चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारान् न शोष्यसि विनङ्क्षसि स्वाहा यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्सेति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वाहा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वाहा ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं स्वाहा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी शुश्रूषवे वाचं न च मां योऽभ्यसूयति स्वाहा यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयान् स्वाहा न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मादन्या प्रियतरो भुवि स्वाहा अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टास्यामिति मे मतिः स्वाहा श्रद्धावाननसूयस्य शृणुयादपि यो नरा सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां स्वाहा कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहा प्रनष्टस्ते धनञ्जय स्वाहा अर्जुन उवाच स्वाहा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम स्वाहा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र
5 बार महामंत्र से आहुति आप सब लोग दीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा। और सभी लोग कहेंगे, फिर इसके बाद पूर्णाहुति होगी। हरे राम राम सभी बोलेंगे महामंत्र को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किंतु ग्रह कारज नाना जंजाला। जैसे व्यास जी ने पहले एक ही वेद था, फिर देखा कि अब कलयुगी लोग, इनकी धारणा शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, मेधा शक्ति अति क्षीण हो गई है, ये लोग इतने वेद को धारण नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में बांट दिया कि ताकि एक एक वेद कम से कम लोग पढ़ सकें, तो वेद संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और लोग उससे लाभान्वित होंगे। फिर देखा कि लोगों के अंदर बहुत अधिक शिथिलता आ गई है, बहुत अधिक धर्म के प्रति उदासीनता आ गई है, तो उन्होंने अब क्या करें, तो फिर उसको महाव्याहतियों में बांट दिया। भू भुवा स्व, भू ऋग्वेद, भुवा यजुर्वेद, स्व सामवेद का कम से कम। लेकिन बाद में उन्होंने योग दृष्टि से देखा कि जैसे जैसे कलयुग पैर पसारता जाएगा, जड़ें जमाता जाएगा, वैसे वैसे लोग धर्म के प्रति उदासीन होते जाएंगे और उनसे लगता है ये भी नहीं होगा। तो उन्होंने वेदों को ही महाभारत के रूप में परिणत कर दिया और महाभारत सबके लिए सुलभ कर दिया। कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से स्त्री पुरुष, जो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़ने वाले पढ़ ले, जो नहीं पढ़ सकते वो सुन ले, जो सुन भी नहीं सकते हैं उनके लिए बताया गया कि भगवान नाम का जप ही कर ले। लेकिन शिथिलता बढ़ती ही गई, उदासीनता बढ़ती ही गई, दवा जो जो किया मर्ज बढ़ता गया। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, इस यज्ञ के माध्यम से यज्ञ संस्कृति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे, लोग उसको समझते रहें और उस पर प्रवृत्त होते रहें, इसलिए इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष किया जाता है। आप सब लोग बहुत सारे यहाँ बैठे, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रदीप्त हो गई, सब हाथ बांधे बैठे हुए हैं, जली हुई अग्नि बुझ रही है, धुआं हो रहा है, ना आप समिधा डाल सकते हैं, ना आपको ये जिम्मेदारी समझ में आती है कि ये यज्ञ कुंड हमारे लिए है। इस यज्ञ का विवेचन, चूंकि घंटे 2 घंटे ही समय आप नहीं दे पाते हैं, बाकी ये क्या है, इसको अगर कभी समय हो वहां करके बैठे, ये आपकी आहुति धूम्र के माध्यम से धूम्र लोक तक जाती है। यहाँ से आगे बढ़ करके रात के अभिमानी देवता, दक्षिणायन के अभिमानी देवता और उनके भी आगे देवता, फिर चंद्रलोक में पहुंच जाती है। फिर चंद्रलोक में ये संचित रहती है। जब हमारा शरीर छूटता है तो इस आहुति के रश्मियों को, किरणों को पकड़ करके धूम के सहारे हम चंद्रलोक में पहुंचते हैं। फिर चंद्रमा हमको स्वर्ग भेजता है, वहां स्वर्ग में हम देवताओं के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और देवता बन करके इस किए हुए दान तप यज्ञ का फल भोगते हैं। जितने समय तक ये हमारे पास पुण्य रहता है, तब तक हम देवता बन करके देवताओं के शरीर में निवास करके स्वर्ग में निवास करते हैं। जब पुण्य फल थोड़ा शेष बचता है तो फिर से इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाला है। अगर श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, और ये नहीं कुछ भी हो तो हर साल होता है। चलो हम सहयोग रूप में ही वहाँ समय से उपस्थित हो जाएं, पहुंच जाएं, अच्छी बात है। इस यज्ञ की विशेषता ये है, आज तक किसी भी व्यक्ति से हमने याचना नहीं की कि भाई आप हमको ये सहयोग दीजिए। यही प्रार्थना करते हैं, आपको बैठना है
सम्मिलित होना है और जो कुछ भी कलशों का प्रसाद है वो ले करके सबसे मिलजुल करके घर प्रस्थान करना है। यही प्रार्थना अभी भी है और सब दिन रहेगी। हमने कभी भी किसी के लिए धन को ऐसा आग्रह नहीं किया कि हमको धन दीजिए, आप थोड़ा 2 घंटे का समय दीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। अब पूर्णाहुति के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी मुट्ठी भरेंगे, जिनके पास नारियल है वो नारियल लेंगे, जो सुरुआ हमारे पास है जिससे घी हम रहे थे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाद्यं स्वाहा। पहले नारियल रखा जाएगा, अब इसके ऊपर सब लोग आरती छोड़ेंगे। एक बार जोर से बोलिए स्वाहा। अब घी जो है वो नारियल के ऊपर छोड़ देंगे सुआ के माध्यम से। ओम पूर्णाधर विपरा भगस पूर्णा पुनरापद रश्मे वक्रीड़ा इसमो जगं शतक्रतो पूर्णाहुति स्वाहा। बोले विष्णु भगवान की। सभी थालियों में आरती के लिए बत्ती रखी हुई है। पंडित गण आरती प्रज्वलित कीजिए, अंदर से घंटी ले आइए। हरि जी उनको पानी जी को लेने के लिए पंडित जी हो गया। ओम ज्वालामालिन्ये नमः गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य। ओम जय भगवद गीते हो मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल बिहारिणी प्रभु कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा हो मैया, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म पराओ। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी हो मैया, निर्मल मलहारी। शरण रस प्रदायिनी शरण रस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा हो मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी कारिणी भव भय हारिणी कारिणी परमानंद प्रदाओ। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी हो मैया, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण गायिनी दैवी सद्गुण गायिनी हरि रसिका सजनी। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी हो मैया, प्रभु मुख की वाणी। सकल शास्त्र के स्वामी सकल शास्त्र के
गोपियों के रानी ओम जय भगवती गीत दया सुधा बरसावन मात कृपा की जय मैया मात कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए ओम जय भगवती गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल बिहारी प्रभु कमल बिहारी सुंदर गीते ओम जय भगवती की मने गीता मैया की घूटे से जल रखिए सबके ऊपर ओम दो शांति अंदर जगम शांति पुष्प घुमा करके और यज्ञ भगवान को आरती में पुष्प घुमा करके सामने छोड़ दीजिए ओम पुष्पैः देवाभिवंदनम 3 बार दाहिना हाथ घुमा करके भगवान को आरती पहले समर्पित कीजिए ओम आरतीर्पणम अब 3 बार हाथ घुमा करके आप अपने मस्तक में लगाइए सब लोग आरती लीजिए उधर ले जाओ यही काम ही चलेगा आप सामने रखे हुए पुष्पराम को उठाइए हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कितना भी प्रयास किया जाए वैदिक कर्मकांड बहुत प्रखर बहुत प्रबल है प्राचीन मात्रा में मानसिक शुद्धि सारी नारायण नारायण बड़े यज्ञ भगवान की सत्य सनातन धर्म की सनातन धर्म कोई अलग चीज नहीं है ये जो हम कर रहे हैं इसी का नाम सनातन है यही करते जाओ यही सनातन है और बिना सनातन के चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो उनको मालूम ही नहीं कि सनातन किसको कहते हैं जो पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा उसी का नाम सनातन है सन और अतन यही सनातन है लेकिन वो मूर्ख कहते हैं सनातन को नष्ट कर दो सनातन को भ्रष्ट कर दो सनातन को समूल जड़ से खत्म करो बेवकूफों को पता ही नहीं सनातन नष्ट हो जाएगा तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी इस सृष्टि चक्र का ही नाम सनातन है आप ग्रंथों में पढ़िए पुराणों में पढ़िए स्मृतियों में पढ़िए सनातन माने सृष्टि चक्र जितना भी जीव जगत जगदीश्वर है यही सनातन है थोड़ी देर के लिए इधर मंच की तरफ मुंह करके जिनको हमने आहूत किया है और जो दर्शन देने के लिए जो हम लोग समय दे करके यहाँ पर पधारे हुए हैं उन संतों का स्वागत भी होना चाहिए माल्यार्पण भी होना चाहिए
इस क्रम में सर्वप्रथम अपने इस संस्था के सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ श्री जगदीश नारायण पांडे जी को आहूत करता हूँ। आप आगे आए और दिल्ली से पधारे हुए महाराज कृष्णानंद जी स्वामी जी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और आशीर्वाद लें। इधर लड़का कहाँ लगा? हमारे संस्था के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री शिव सिंह भदौरिया जी, आप आए। हमारे बीच खोखरिया बालाजी धाम के महंत कोजूदास जी महाराज, जिनका बहुत बड़ा पर्चा है और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे भगत उनसे जुड़े हुए हैं। अनेक प्रकार के आशीर्वचनों का हमसे गान किया और उनकी ही कृपा से आपको दर्शन हुए। तो संत कोजूदास जी महाराज को आप माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री, इनका हमारे ऊपर अहेतुकी प्रेम रहता है, सदैव स्नेह भाव रखते हैं और जब भी कभी मैं स्मरण करता हूँ, जिस किसी भी परिस्थिति में होते हैं, मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए और सहयोग के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका ऋणानुबंधी बनता हूँ। श्री दिवाकर पांडे जी, जो हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, रखने वाले या उसको संभालने वाले यही 3-4 लोग हैं। सोनाराम जी बिश्नोई रात दिन एक करके इस व्यवस्था में हमेशा तैयार। साइड से हाँ, तो बस इधर के राइट साइड पे आपको पड़ेगा, आपके राइट साइड झंडे वगैरह लगे हुए हैं। श्री के पाठक जी, आपका भी हमारे प्रति बहुत स्नेह भाव रहता है। अति देशोत्तम समय और कैप्टन प्रभु सिंह जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। आप भी आगे आए को फहराने में हमारे फौजी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर विक्रम जी, जो अपनी सेवा से बीमार लोगों का, जिनके घुटने जाम हो गए हैं, कमर दर्द है और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, वो उनका समाधान करते हैं, शिविर भी लगाते हैं और फ्री सेवा करते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, बाहर उनका बोर्ड भी लगा हुआ है सामने। आप आगे आए। और इस कोहरे में और भारी असुविधा के बीच भी दौड़ करके आए हैं। आप भी महाराज श्री का माल्यार्पण करें। श्री रामचरण शर्मा जी, जिनका हमारे ऊपर बरदहस्त रहता है, एक चंदन का वृक्ष उन्होंने यहाँ पर भेंट किया था, जो कि लहरा रहा है, और आप भी माल्यार्पण करें। पूजा में काम आएगा, सफेद चंदन तो काम आएगा ना। डॉक्टर जटाशंकर जी, डॉक्टर दिनेश राय जी, खड़ग सिंह जी, जो ऊंचे आसन पर विराजे हुए हैं, श्री प्रद्युम्न मिश्रा जी, आप अस्वस्थ होते हुए भी
आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। प्रद्युम्न मिश्रा जी, आप भी आगे आए। बाला शक्ति मंदिर के पुजारी जी पधारे हुए हैं, आप भी महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री चंद्रशेखर वर्मा जी, आप अंग्रेज। प्रमोद यादव जी, देवेंद्र भदौरिया जी, डॉक्टर बलबीर सिंह वैश्य, आप भी आगे आए और महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। चालू है मैं नाम भूल रहा हूँ, हरियाणा के फौजी साहब चंद्रमल जी, पड़ोसी वहाँ के भी पड़ोसी श्री जबर सिंह जी, बहुत धनी है, 3-3, 4-4 प्लाट रखते हैं अपने पास, पधारे हुए हैं। आप भी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। ये तो बहुत लंबी श्रृंखला है। एक जो सबसे बड़े हमारे सहयोगी हैं श्री वीरेंद्र निगम जी, ये माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम को सफल नहीं होगा। आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है और उस प्रैक्टिकल में जिन्होंने रिजाइन कर दिया कि मैं तो यज्ञ में जाऊंगा, आप चाहे मुझे सेवा में रखो चाहे बाहर कर दो, फिर प्रिंसिपल को कहना पड़ा कि नहीं भाई आप यज्ञ में जाओ और हम कोई दूसरा प्रबंध करेंगे। ऐसे हमारे अभिन्न सहयोगी ललित जी अरोड़ा, आप भी आए और महाराज श्री का माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। अब जिन्होंने हजारों लोगों को लाभान्वित किया है, कन्या बालाजी धाम के महंत कोजूदास जी महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द आशीर्वाद बहुत अच्छा। भगवान का आशीर्वाद है तभी तो सब पहुँचे हैं। इधर आपने बाप जी फरमायो के जी का यज्ञ में आप विराजमान हो। वेद कथा, गुरुकुल ज्योतिष, कर्मकांड के आया है। यज्ञ कोई छोटी बात नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज इन भव्य समय में आप लोगों ने इतनी धूप में बैठ के यज्ञ का कर्म कांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो आप लोगों के सनातन धर्म के हिंदुओं रीति रिवाज मर्यादा अनुसार धर्म बंधु, धर्म ग्रंथ के भाई बहनों, माता और प्यारे बच्चे सभी आप लोग यहाँ आके महाराज जी का आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद, विष्णु भगवान का आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद से आप लोगों को, आप और हम लोगों को बहुत भव्य आशीर्वाद मिला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऐसी सत्संग करनी चाहिए। ये संतों ने आदेश भी दिया है कि सतरी संगत ब्रह्मा जी कह गया, बड़ा बड़ा ऋषि राई, जो सुख है इन सत्संग में वो सुख स्वर्गों में नहीं। ये सत्संग बहुत भव्य है जी का आप लोग यहाँ यज्ञ में विराजमान हो। हम लोग भी रेवासा गए, शिखर के पास रेवासा अग्रवाल जी महाराज का वहां से आए हैं। 2-4 दिन पहले गए थे, महाराज जी का फोन आया, महाराज जी आने हैं। आने को अधिकार आप लोगों, आप और हम लोगों को सबका एक ही है, लेकिन हिंदुओं की परंपरा है। अब आप लोगों ने गूगल पे सुना होला, हमारे गुरु भाई धीरेन्द्र शास्त्री काफी समय पहले रोज का 8 लाख आदमी भोजन रास्ते में हिंदू राष्ट्र के लिए उतरे थे और उनका भी समाधान किया है। और संतों की विशेष खूब कृपा है। तो एक बार आप जे कार जहाँ बैठे हो, जहाँ खड़े हो,
बोलो विष्णु भगवान की। एक बार जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, सब हाथ खड़ा करके अर्जी लगानी। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। आप लोगों ने सबके आशीर्वाद लेके कई संतों का, ब्राह्मणों को सर्वे में परंपरा हजारों वर्षों से ये जुड़वा आ रहा है। आप लोग पूछ के विधान कर सकते हो। तो अब आपने एक छोटे शब्द में आपने हरूप जी आपने 2 पद सुनाए, उन बाद में महाराज जी का आशीर्वाद से कुछ काम हो गए। राम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु गदमोद मूल गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा निलाम सामल कोमलागम सीता समारोपित वामे भागम पाणु मा साहेब नमामि रामम रघुवंशनाथम। सभी संत महात्मा सभी के चरणों में नमन प्रणाम दंडवत। बोलिए कि भगवान महाराज की जय हो, विष्णु भगवान महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सब संत महात्माओं की। मेरे आंगना में आओ भगवारी देवा आप पधारो, गंगा में लाओ की टेटी। मेरे आंगना में आओ पधारो गजानन, हे धूप जलाओ अगरबत्ती। मेरे आंगना में आओ पधारो गजानन, हे ब्रह्मा पधारो देवा विष्णु पधारो, ब्रह्मा पधारो देवा विष्णु पधारो। संग में लाओ पधारो, राम पधारो देवा लक्ष्मण पधारो। संग में लाओ सीता सती। मेरे आंगना में आओ पधारो गजानन, हे धूप जलाओ अगरबत्ती। मेरे आंगना में आओ पधारो गजानन, हे धूप जलाओ ते। मेरे आंगना में आओ पधारो गजानन, शेर सवारी मैया। अभी आई भगवत शोध संस्थान नांदड़ा कला में बड़ा भव्य आयोजन हुआ और प्रसादी का आनंद लिया, यज्ञ कुंड हुआ। और साथ ही 3 तारीख और 4 तारीख को नांदड़ी SBI ATM के पास में एक
कैलाश पेन रिलीफ क्लिनिक है जो 2 दिन के प्रोग्राम रखा हुआ है, उसमें फ्री है। 3 और 4 तारीख को सभी आए और ये बीमारियां दूर होती है। अगर किसी को लकवा से ग्रस्त है वो तैयार हो जाएगा, अगर किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है तैयार हो जाएगा, किसी का एक हाथ काम नहीं कर रहा तैयार हो जाएगा, किसी के ये कमर में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, किसी भी प्रकार का। और एक बड़ी मशीन लगी हुई है जिसमें पेट साफ करने की मशीन, जिनके कब्ज रहता है, कहीं आंतों में जमा हो गया है, सभी प्रकार का उपचार 2 दिन के लिए फ्री किया जाएगा 3 और 4 तारीख में। उसका एड्रेस है नांदड़ी फाटा के अंदर जाते ही हाईटेंशन लाइन SBI के ATM के पास में है। सभी से विनती है अपना इलाज कराएं और फ्री इलाज करवाएं, बाकी परमानेंट पेमेंट होता 2 दिन फ्री रहेगा। धन्यवाद। प्रतिवर्ष 18 कुंड यज्ञ करते हैं, इसमें महाराज जी की बड़ी ही कृपा में सहभागिता रहती है। और ये विगत ये 20वां वर्ष है इस वर्ष यज्ञ का। 18 वर्ष का गुरु जी ने हमारे पिताजी संकल्प लिए थे, वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और आस्था देखते हुए ये प्रतिवर्ष इसको जब तक सुचारू रूप से ईश्वर कृपा करेंगे चलता रहेगा। तो ये चल रहा है, आज इसकी पूर्णाहुति है। हमारे मध्य में अन्य गणमान्य तिथि, भागवत संस्थान की पूरी टीम, वैद्य गुरुकुल आश्रम से जुड़े हुए समस्त ऋषि मुनि, ब्राह्मण, संत सेवा सभी यहाँ पर आए, दर्शन दिया और 18 अध्याय से गीता के आहुति प्रदान की गई, जिसमें कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम और इन सब की आहुति प्रदान करके हम लोक मंगल की कामना से अपने इस आने वाले जो नवीन आंग्ल वर्ष है इसकी सुंदर शुरुआत हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, इसी हेतु कि सुंदर आयोजन किया गया। हमारे साथ में पूज्य महाराज जी गीता मनीषी, आप भी बड़े विद्वान, सहज सरल, एक बार निवेदन करने पर आप अपनी कृपा में दृष्टि रखने के लिए और यहाँ पर पधार जाते हैं। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद महाराज जी। और आशा करता हूँ आप भी 2 वचन कहेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीकांत शास्त्री जी जो इस कार्यक्रम के इंजन स्वरूप हैं और हम सब लोग डिब्बे की तरह हैं, और समाज को महापुरुष ये गता सपंथा, महापुरुष जो मार्ग तय कर देते हैं, जिस मार्ग से चलते हैं, और समाज के जो हम जैसे सामान्य लोग हैं उसी पर चलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही एक आदर्श परंपरा श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से शास्त्री जी हरनिश धर्म कार्य में, सनातन धर्म के कार्य में, लोक मंगल की कामना से श्री गीता जी का प्रचार प्रसार यज्ञ के माध्यम से श्री भागवत की कथा का सुंदर गायन कर रहे हैं। मैं ये तो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, हम इनके सामने योग्यता में कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका स्नेह है, इनका भाव है, इनका श्रद्धा है, जो अपने सनातन धर्म की रीढ़ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो इनकी जो श्रद्धा है इसीलिए आज इनका और इनकी संस्था चल रही है और इनकी कथाएं सर्वत्र दिग दिगांतर में फैल रही हैं। लोग इच्छुक हैं और लोग करा रहे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर मानव सेवा में ये अपनी कथा के माध्यम से राष्ट्र की, समाज की और सनातन धर्म की सेवा करते रहे, यही मेरी कामना है। इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम